सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्य और धन्य और धन्य कहते हैं प्यारे पिता। खुदावन खुदा परमेश्वर, आज के इस विशेष महत्वपूर्ण दिन में प्रभु आपने सभी को एकत्रित किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। जो भी वचन हो आपके हों, आपकी आत्मिक अगुवाई के द्वारा हों प्रभु। बोलने वाले हम नहीं बल्कि आपका आत्मा हो प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, ये आपकी कलीसिया है, इसे वो तेजोमय कलीसिया बनाने के लिए प्रभु जो भी आपकी दया और अनुग्रह हो उसके द्वारा हमें वचन बताएं कि पिता इस कलीसिया को आपके योग्य तैयार कर सकें और हम अपने आप को भी आपके योग्य तैयार कर सकें। हमें छांटना पड़े, काटना पड़े, जो भी करना हो प्रभु आप बताएं, उसके अनुसार हम करने पाएँ प्रभु। क्योंकि आपका ही वचन कहता है प्रभु, जहाँ दो या दो से अधिक तेरी विनती, प्रार्थना या महिमा करते हैं, एकत्रित होते हैं, आप प्रभु वहाँ मौजूद रहते हैं। खुदावन खुदा परमेश्वर, यहाँ आए हुए नए पुराने कुछ लेकर जाएं, उनके जीवन में बदलाव हो, क्योंकि आने वाला कोप बहुत ही खतरनाक हो सकता है प्यारे प्रभु। उस कोप में भी हम निडरता से तेरी महिमा करें, निडरता से चलें प्रभु, और आज भी लोग जो भटके उन्हें सच्चाई का आईना दिखा सकें, वह अनुग्रह और दया करें प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। वो सामर्थी हाथ प्रभु अपना हमारे सिर पर रखें कि हम उसके अनुसार अपने ओंठों को जो अपवित्र थे उन्हें पवित्र करते हुए प्रभु वचन बोल सकें, जो लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, जो यूट्यूब पर भी तेरी इन वचनों को सुने, हो सके प्रभु उनके मन का भी खतना हो, क्योंकि जो भी हमारे आत्मिक पिता बिशप आमोस जी के द्वारा जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं, समय रहते हुए प्रभु लोग समझ जाएं, हो सकता है उनका जीवन बच जाए प्रभु। उन्हें भी अनुग्रह दया करना, जो प्रभु इन वचनों को सुनकर अपने मन का परिवर्तन कर सकें, आई हुई संसार की अभिलाषाओं का त्याग करते हुए प्रभु आत्मिकता में बढ़ने वाले ठहरें प्यारे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो वचन हमारे लिए नहीं था, फिर भी आपने वो दया की कि वो वचन हमारे जीवन में उड़ेला प्रभु। हम जिस पाप में डूबे हुए थे प्रभु, उस पाप से हमें निकाल कर लाए कि हम दोबारा पाप ना करें प्रभु। वह दया, वह अनुग्रह, वो सामर्थी आत्मा प्रभु हमारे जीवन में काम करे। हमें उन दान और वरदानों से भरें कि पिता हम आपके योग्य अपने आप को तैयार कर सकें। धन्यवाद देते हैं पिता, आदर महिमा और सम्मान देते हैं, यह यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। पिता हमारे साथ बने रहें, हम आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए वचन बहुत कुछ हुआ, किसकी क्या समझ में आया, किसने क्या जाना, और अपने जीवन में वो उस वचन का कैसे इस्तेमाल करेगा, ये खुद जानता आदमी। क्योंकि कोई भी दास, कोई भी अगुवा केवल आपको वचन बता सकता है, चलना न चलना वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि जैसा आप अपने आप में सोचेंगे, जैसा आप अपने विचार करेंगे, वैसा ही वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि नीति वचन में वचन कहता है, 20 का 20 कहता है, पेज नंबर 389। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से कुछ प्राप्त होता है, उससे वह तृप्त होता है। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर कोई आपसे मेहनत, मजदूरी या और कार्य करने के लिए नहीं कह रहा, केवल उसने कहा है कि यदि आपकी जीव का अंगीकार अच्छा है तो आप उस चीज़ को पा सकते हैं जो आपने ठान रखा है। लेकिन जब तक आप उसे अपने मन में नहीं ठानेंगे, जब तक हम परमेश्वर के योग्य जो बातें हैं उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम परमेश्वर की योग्य तैयार नहीं हो सकते। यदि आपको वास्तविकता परमेश्वर की योग्य तैयार होना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को मानना होगा। हम यदि परमेश्वर में आए हैं और अपने मन के जो विचारधाराएं हैं, जो संसार की अभिलाषाएं हैं, जो संसार की ज़रूरतें हैं, उन्हें हम जब तक त्यागेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का काम नहीं होता।
हर एक आता है, वो कहता है कि प्रभु पवित्र है, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम भी तो पवित्र बनो। क्योंकि हमारा आत्मिक संसार में क्या परिचय है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा भौतिक संसार में परिचय है। क्या परिचय है हमारा भौतिक संसार में, कोई बता सकता है? भौतिक संसार में क्या परिचय है कि हम पेशे से वकील हैं, हम वकालत करते हैं, डॉक्टर साहब हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। ये एक भौतिक संसार का परिचय है हमारा। लेकिन हमारा आत्मिक संसार में क्या परिचय है, कभी किसी ने जाना है या जानने की कोशिश की है? किसी ने अपना आत्मिक परिचय परमेश्वर से पूछा है कि परमेश्वर हमारा आत्मिक परिचय क्या है? प्रभु यीशु मसीह का परिचय कहाँ से मिला था? धरती से मिला था या स्वर्ग से मिला था? कैसे मिला था? मत्ती 17 खोलेंगे। चार से, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो हम यहाँ 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। ये कब की कहानी है? जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और सीलोन पर्वत पर गए और वहाँ उनसे कह दिया कि तुम लोग प्रार्थना करो और मैं ऊपर जाता हूँ। तो चेले वहाँ बैठे प्रार्थना कर रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गया तो वहाँ मूसा और एलिया भी आए, जिन पर एक सफ़ेद बादल की छाया हुई और वो श्वेत वस्त्रों में दिखने लगे। क्योंकि परमेश्वर के दास मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आए थे? क्योंकि उसने कहा था अब ये समय आ चुका है कि अब तुझे कष्ट सहना पड़ेगा, तेरे साथ जो व्यवहार होगा उसको तुझे सहना होगा। उस कहानी को जो उसके दास थे, जो चेले थे, पतरस देख रहा था। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह नीचे आया तो पतरस उससे बोला, क्या प्रभु हम 3 मंडप बनाएं? वो बोल ही रहा था कि एक उजियाले बादल ने उसे छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। कहाँ से आई बात ये बादलों से, स्वर्ग से आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो क्या ये पृथ्वी से आवाज़ थी या स्वर्ग से आवाज़ थी? क्या आपने कभी भी आवाज़ सुनी है? क्या आपने कभी दर्शन देखा है कि हम परमेश्वर के योग्य तैयार हैं या नहीं हैं? कभी हमने जाना है कि हमारा आत्मिक संसार में क्या परिचय है? यदि आप नहीं जान पाएंगे तो प्रभु के सामने कैसे खड़े होंगे? जब तक परमेश्वर, लोग कहते हैं कि हम बिशप हो गए, हम पास्टर हो गए, हम भविष्यवक्ता हो गए, क्योंकि सबसे पहला अभिषेक हुआ था वो लूसीफर का हुआ था, जिसे परमेश्वर ने अपना अभिषेक ठहराया था। सबसे पहले लूसीफर का अभिषेक किया था और उससे कहा था कि तू मेरी महिमा करना। क्या आपसे कभी कहा है कि तू महिमा करना मेरी? कभी आपसे परिचय कहा है कि तू वचन सुनाना? कभी आपसे प्रभु ने बातें की है? क्या आपका कोई भौतिक आत्मिक संसार में कोई परिचय मिला है? नहीं। हम अपने मनगढ़ंत कहानियों में चल रहे हैं, हम अपने मन की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जो स्वर्ग से आवाज़ आई थी, कब आई थी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने को तैयार किया था। उसने परमेश्वर की हर आज्ञा को अपने सिर पर मान कर रखा
उसने कभी भी उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वो संसार में रहा बेशक, लेकिन संसार को कभी भी उसने अपना संसार नहीं माना, क्योंकि जहाँ भी उसने कहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तुम लोग नहीं आ सकते, क्योंकि वो जानता था कि मेरा स्थान इस पृथ्वी पर नहीं है, मेरा स्थान स्वर्ग में है। क्या हम लोग इस बात को जानते हैं? हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम इसलिए नहीं जानते कि आज भी हम संसार में जी रहे हैं, आज भी संसार की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, आज भी हम मांग रहे हैं तो मिट्टी को मांग रहे हैं। उस अनमोल सोने को कोई नहीं मांगना चाहता, उस अनमोल मोती को कोई नहीं चाहता। हम केवल आज भी प्रेयर में बैठते हैं तो क्या कहते हैं, जैसे पास्टर जी ने कहा कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे पास दौलत आ जाए, मेरी कोठी बन जाए, मेरा बंगला बन जाए और मेरे बच्चों की शादी हो जाए, उनकी ज़रूरतें पूरी जाएँ। तो क्या है ये सब मिट्टी के काम हैं। यदि हम आज भी मिट्टी की तरफ दौड़ते रह रहे हैं तो आने वाला कोप हम नहीं बच पाएंगे उसमें, क्योंकि हमारी शकल देखने वाला जो लाएगा कोप वो हमारी शकल को जानना चाहिए। हमारा भौतिक संसार में परिचय है, क्योंकि एक और कहा था वचन में, जब एक दुष्ट दुरी आत्माओं से परेशान था, जो जंजीरों और कोड़ों से बंधा रहता था, कौन था वो? है जानकारी? जो जंजीरों से बंधा रहता था, उसके अंदर जब प्रभु यीशु मसीह नाव से उतरे और उसके सामने आए, तब दुरी आत्मा ने उसे देखा तो उसने क्या कहा? तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु है। कही थी नहीं कही थी? हैं? क्या आप किसी के सामने खड़े होते हैं, आपको भी कोई परिचय देता है कि तुम परमेश्वर के दास हो? क्योंकि पौलुस और अपुल्लोस भी गए थे, तब भी दुरी आत्मा ने कही कि ये परमेश्वर के दास आ रहे हैं। क्या आपको कभी परिचय दिया है किसी ने? क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार आज भी खरे है ही नहीं हैं। हम परमेश्वर को आज भी तुच्छ और ठट्टों में उड़ाने वाले ठहरते हैं। हम परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी बहुत सारा सामर्थ्य होने के बाद भी, परमेश्वर का पुत्र होते भी, उसने अपने पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन कभी नहीं किया। उसने जैसा जैसा आदेश मिला वैसा वैसा परमेश्वर के प्रति उसने किया। जब उसने किया तभी तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जो दुरी आत्मा भी जानती थी कि ये वास्तविकता वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु है। जब हमारे माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक तेल बहेगा, तो हमारे सिर से और दाढ़ी तक नीचे तक बह जाएगा। लेकिन वो तेल हमारे बीच में है कहाँ है? हमारे बीच में तेल कहाँ है? हम तो आज भी उसी दौलत के पीछे, उसी संसार के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आने वाला कोप ना आपको कमाने देगा और ना आपको बैठने देगा। फिर क्या करेंगे? जिस टाइम इस संसार में विपत्ति आएंगी, जैसा कि आज आपने देखा होगा अमेरिका में जिस तरीके से 20 दिन जो आग जली है, अब क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। क्या वो लोग खाने और कमाने का इंतजाम देख रहे हैं या अपनी जान बचा रहे हैं? आप भी उस कोप में अपनी जान बचाने को भागोगे, लेकिन प्रभु जिसके साथ होगा उसे भागने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा जहाँ तू बैठा रहे वहीं बैठा रहना, वहाँ से लोग हल्ला मचाएं तो छोड़ कर मर जाना। यदि हम अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु में आज भी कहीं नहीं हैं। यदि आज हम दौड़ रहे हैं पैसे के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज हमारे यहाँ गमी हो गई, प्रभु का वचन रहने दो, कोई बात नहीं, अगले संडे को चले जाएंगे। लेकिन गमी में जा रहे हैं तो महत्व किसको दिया आपने? हैं? किसको महत्व दिया? राधा ने एक गवाही दी कि मेरे भाई पीछे पड़ रहे थे, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्यों की प्रार्थना?
हम क्यों प्रार्थना करें जब हमारा दृढ़ संकल्प है कि हमें परमेश्वर की सच्चाई में संडे को जाना है, चाहे लाख लोग जले जाएं, लाख मर जाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पहला काम है हमें प्रभु का काम करना। ये रिश्ते केवल झूठे हैं, ये रिश्ते केवल बनावटी हैं। आज आपके पीछे स्वार्थ है तो रिश्ते हैं, और जब आपसे स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो कोई किसी से रिश्ता नहीं रखता। आज आपके पास पैसा है तो जो रिश्तेदार नहीं वो भी रिश्तेदार है। आज आपके यहाँ कोई तंगी आ जाए, परेशानी आ जाए, खाने की व्यवस्था न हो तो तुम्हारा पड़ोसी भी तुमसे मुंह मोड़ के चला जाएगा। किस बात रिश्ते बात करते हो? अरे उस प्रभु को जानो जिसने रिश्ता ऐसा बनाया कि आपके लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया, उसे हम आप तुच्छ समझते हैं। और ये भी कहता है कि तुम्हारे जीवन में मैं किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। जब तू मांगेगा तो मैं तेरे बगैर मांगे दूंगा। लेकिन फिर भी हम उस यीशु को, उस परमेश्वर को तुच्छ मानते हैं। हम अपने काम में उसके काम को छोड़ना चाहते हैं, उसकी सच्चाई को हम त्यागना चाहते हैं, लेकिन हम अपने संसार के रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहते। क्योंकि कल रिश्ते बिगड़ गए तो हमारे दरवाजे पे भाई कहाँ से आएगा? यदि हमारी बहन नाराज हो गई तो फिर हमसे भात मांगने कौन आएगा? कहाँ के रहे रिश्ते? कोई किसी के यहाँ कुछ नहीं रखता, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। केवल कुछ न कुछ आपके पीछे स्वार्थ है, तभी ये रिश्ते जुड़े हैं। जब स्वार्थ खत्म हो जाता तो कोई किसी के रिश्ते नहीं रखता। क्योंकि हम अपने खुद की गवाही जानते हैं इस चीज़ के लिए कि केवल वो कहते हैं, बड़े बूढ़ों की कहावत है कि बनी के लाखों निसार होते हैं और बन के बिगड़ती है दो दुश्मन हजार होते हैं। रिश्ते भी टूट जाते हैं जब बिगड़ जाती है। तो अपने आप में जागो, अपने आप में जागृत करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। उन्हें मानना सीख, उन पर चलना सीख कि मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जा सकूं जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बताइए, जो प्रभु कहता है कि मैं मृत्यु से और जन्म से सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा, उस प्रभु को हम तुच्छ जानते हैं। उस प्रभु को हम ये कहते हैं कुछ नहीं है। जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर दिया, उस प्रभु को हम बहुत तुच्छ समझते हैं। अभी भी जाग जाओ, आने वाली विपत्ति पर आप झेल नहीं पाओगे। अपने आप को समर्पित कर दो प्रभु को। यदि हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, आज भी हम संसार की लालसाओं में, ज़रूरतों में, अभिलाषाओं में पड़े रहेंगे तो हमारा जीवन सिर्फ नरक के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आने वाली विपत्तियों में जवान ज़्यादा मरेंगे, बुजुर्ग नहीं मरेंगे। जो जवान हैं उनकी ज़्यादा मृत्यु की घोषणा है। इसलिए अपने परिवार को और अपने आप को बचाना है तो अपने आप का पश्चाताप करना शुरू कर दीजिए। जो भी ये न कहे कि हम कम उम्र के हमने पाप नहीं किए, क्योंकि हमारे मुंह से गाली बकना भी एक पाप है। किसी के प्रति बुरा सोचना भी हमारे लिए पाप है। हम पड़ोसी से नफरत करते हैं, ये भी बड़ा पाप है। तो अपने आप में बदल जाओ, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए। ये जो संसार की दौलत है, ये दौलत बैंकों में ही जमा रह जाएगी। इस बैंक को भी निकालें। जो ज़मीन जायदाद पड़ी है, जो कहते हैं ना हम 10 बीघा के मालिक हैं, हम 20 बीघे के मालिक हैं, वो कुछ नहीं रहेंगे। सब ज़मीनें ही रह जाएगी। रहेगी तो क्या कि ये पृथ्वी भी लोप हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ेंगे, पेज नंबर 361। क्योंकि अब तो आपकी चंगाई काम भी कर जाती है, आने वाले समय में चंगाई काम नहीं करेगी। 21 का 1 से चंगाई काम नहीं करेगी। जैसे कह दिया ना कि पास्टर जी प्रेयर कर दो, वकील साहब प्रेयर कर दो, डॉक्टर ने प्रेयर, ये भी काम नहीं करेगी। ये मत सोचना कि प्रेयर करने से फ़ायदा, पहले जब अपने आप में आप तैयार नहीं होंगे कोई भी चीज़ कार्य नहीं करेगी। क्योंकि आने वाले समय में जो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह हमारी बातों पर दया कर देते थे, लेकिन परमेश्वर अब अपने आप में अपनी कमान संभालेगा। जिस प्रकार इजरायली और यहूदियों पर कभी उसने क्षमा योग्य बातें नहीं की, वैसे ही हमारे जीवन में भी क्षमा नहीं करेगा वो। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती थी और समुद्र भी न रहा।
जितनी भी कायनात इस टाइम आपको नज़र आ रही है, ये कायनात रहेगी नहीं इस दुनिया में। जिस प्रकार सृष्टि बनने से पहले अंधियारा था और आत्मा मंडराता था, इसी तरह हो जाएगी ये पृथ्वी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन पर से किसी को ऊंचे शब्द से ये बातें कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उसका परमेश्वर होगा। वह उसकी आँखों से वह सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी। पहली पृथ्वी जाती रही। ये किसकी बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? किसी की समझ में आया है? हैं? इस जीवन को हम यदि परमेश्वर के योग्य तैयार कर लेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा इस पृथ्वी पर, यदि हम परमेश्वर के योग्य हैं और परमेश्वर के योग्य कलीसिया है तो कैप्चर कर ली जाएगी। मतलब आपकी जो शरीर पहने हुए सब यहीं रह जाएगा, लेकिन आपका जो बहुत आत्मिक शरीर और जो आत्मा वो क्या करी जाएगी? स्वर्ग में उठा ली जाएगी और वहाँ स्थापित की जाएगी जहाँ परमेश्वर का भवन यरूशलेम है। ऐसा नहीं पृथ्वी पर ही यरूशलेम बनाए, एक स्वर्ग में भी यरूशलेम बनाए। जितने भी लोग प्रभु में सच्चे होंगे उनका कैप्चर होकर वह स्वर्ग लोक में यरूशलेम में ही ठहरेंगे। जब इस पृथ्वी का जो तृतीय विश्व युद्ध होगा, क्योंकि पृथ्वी को परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा। पृथ्वी को कौन नष्ट करेगा? हम और आप करेंगे। क्योंकि जो अस्त्र और शस्त्र दुनिया में बन रहे हैं वो पृथ्वी को नष्ट करने के लिए ही बन रहे हैं। इसलिए पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। जितने लोग कैप्चर किए जाएंगे वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। जब इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा तब वो स्वर्ग से यरूशलेम उतारा जाएगा और वह यरूशलेम इस पृथ्वी पर बसाया जाएगा, जिसमें न मृत्यु होगी, न विलाप होगा, न रोना होगा और न पीटना होगा। केवल जीना और आनंद और उत्साही होगा। कब होगा? वह इस जीवन पर ही निर्भर होगा आपके। क्या आप इस जीवन में कितना आत्मिक चल रहे हैं, कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में उतार रहे हैं, कितना आप उस सच्चाई को ग्रहण कर रहे हैं। इस जीवन पर ही आप यरूशलेम पहुंचेंगे। और यदि ये जीवन आपका नहीं हुआ उस योग्य तैयार, तो आपको भी संसार में ही रहना पड़ेगा और संसार में केवल कीचना और पीटना ही रह जाएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को इस योग्य तैयार करना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह आए तो सभी को स्वर्ग में ले जाएं। लेकिन वो भी आपके ऊपर ही निर्भर है, हमारा और आपका कुछ नहीं है। हम आपको बता सकते हैं, यदि आप भी नहीं बदलना चाहते हैं, यदि आप भी वही इच्छा और दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं जो पहले संसार में थे, तो आपका नरक में जाना तय है। इसे कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि अपने आप को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है तो समर्पित हो जाइए प्रभु में। हर रोज़ किए हुए पापों का पश्चाताप कीजिए। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आपको सिवाय नरक में जगह कहीं नहीं मिलेगी। और जो प्रभु में आने के बाद भटक जाते हैं वह भी अपना ध्यान कर लें। वचन नंबर मत्ती 12 का 43 पढ़ेंगे। बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में आके वचन को छोड़ जाते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं। उनके लिए वचन है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। हम प्रभु में चलते हैं और जितने खरे होते जाते हैं, जितना प्रभु में हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारे अंदर से जो श्राप हैं, पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध हैं, दुरी आत्मा को जो अस्तित्व धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और हमारा जो आत्मा क्या होता है? बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है और प्रभु हमारे अंदर चलना फिरना शुरू कर देता है। लेकिन हम जब भटक जाते हैं और फिर गंदगी को क्या करते हैं, हम परमेश्वर के वचन से हट गए और फिर संसार में खो गए, तो क्या होगा?
तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा पाती है। तब वह जाकर अपने से 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही, जो लोग प्रभु में चलने के बाद में छोड़ चुके हैं वचन, उनकी स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब होगी। इसलिए यदि परमेश्वर में चल रहे तो खराई और सच्चाई में चलो, और जब तक जीवन है इस वचन को लोगों तक पहुंचाओ, लोगों के जीवन को बचाओ, क्योंकि यदि बच सकती है तो आपके वचनों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि प्रभु जो लोग बच सकें और परमेश्वर को ग्रहण कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु महान है।